मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुरसंड प्रखंड के कुम्मा पंचायत के बेलहिया गांव में, वार्ड नंबर 12 में। और मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। और मैं इस वक्त जो यहाँ पे पंचायत स्तर के हिसाब से जो काम हुआ है नल जल योजना और नली गली योजना के तहत यहाँ पे भारी अनियमितता बरता गया है। और मैं उसी जो खरंजा जो किया गया है और उसमें पूर्व में जब यहाँ के ग्रामीणों से, लोगों से और पदाधिकारियों से जाँच पड़ताल किया तो पता लगा कि 2 साल या 1 साल पहले लगभग जो है सो इसका जो पैसा निकासी कर लिया गया है। और काम को अभी फिलहाल 2 दिन पहले यहाँ पे 2 नंबर के ईंट से मुकम्मल किया है, जबकि अभी तक अनकम्प्लीट है। ये काम पूरा नहीं किया गया है। ये किस तरीके से जो योजनाओं को, किस तरीके से जो नीतीश कुमार की सरकार में जो जीते हुए जनप्रतिनिधि है, जो जनता जिसको चुनती है, उन लोगों के द्वारा किस तरीके से करप्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है और किस तरीके से लूट खसोट मचाया हुआ है, उसी से रूबरू मैं आपको करा रहा हूँ। और मेरे साथ यहाँ पे कुछ यहाँ के जो खुद जिस वार्ड में मैं 12 नंबर वार्ड में खड़ा हूँ, यहाँ के वासी है वार्ड के, उनसे एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह इस योजना में किस तरह से लूट खसोट और भारी अनियमितता बरता गया है, खुद यहाँ के जनता की जुबानी। के जो ग्रामीण है, यहाँ के जो वासी है, वो मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं डायरेक्टली। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फ़खरे आलम है। फ़खरे आलम जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके सामने आपका घर बाजू में है और इसको जो है नली गली योजना के तहत काम किया गया है। और जब मेरी टीम यहाँ पहुँची, जब हम लोगों ने देखा तो ये बिल्कुल 2 या 3 नंबर के ईंट से काम किया गया है। क्या ये करप्शन को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल दिया जा रहा है, कोई कहने की कोई बात थोड़ी है। तो इसमें जो आपके जीते हुए जनप्रतिनिधि है, उनको आप लोगों ने कंप्लेन नहीं किया? सब कंप्लेन कर रखे हैं, सबको बोल रखा है, वार्ड वालों को बोल रखा है। हमने पिछले मुखिया जो थे जिन्होंने फंड पास किया था उसे भी बोल रखा था, और सचिव जो हमारे हैं उनको भी बोल रखा है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी बोल रखा है हमने। तो उन लोगों ने क्या किया अब तक? उन्होंने अभी तक बस ऐसे हो रहा है, आज कर रहे हैं कल कर रहे हैं, इस तरीके से लंबा खींच रहे हैं उसको। अभी तक आज कर रहे हैं कल कर रहे हैं जी, ऐसे ही होता है। अभी तक उन्होंने एस्टीमेट भी नहीं दिखाया। हमने कई बार पूछा कि भाई एस्टीमेट दिखाओ कैसा काम हो रहा है, क्या है नहीं है। हाँ जी दिखा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एस्टीमेट भी नहीं दिखाया हम लोगों को। एस्टीमेट रिपोर्ट के हिसाब से जब हम लोगों ने पता किया था, जो इसका एस्टीमेट है वो करीब 5 साढ़े 5 लाख का है, लेकिन काम के जिस तरह से एस्टीमेट है उससे तबार का काम नहीं है। तो फिर आप लोग यहाँ पे आप लोग का रहना है और काम इस तरह किया जा रहा है 6 महीना या 2 महीना में, ये फिर उस तरह से पहले जैसा हो जाएगा फिर जी। तो अब उसमें अब हमें जानकारी नहीं है इसके बारे में। अब क्या फंड है, कैसे एस्टीमेट है, अगर एस्टीमेट दे दे हमें दिखाना था। वो सचिव बोल रहे थे, वो वार्ड मेंबर, कि मैं ठेकेदार के पास है, ठेकेदार बोलता है कि मुखिया के पास है, मुखिया बोलता है कि वार्ड नंबर के पास है, सचिव के पास है। इस तरीके से हम लोग को दिखाया नहीं, उन्होंने एस्टीमेट भी नहीं दिखाया। क्या इसका कितने फीट का है और कितने नंबर क्या एस्टीमेट है, कितने पैसे का है, कुछ दिखाया नहीं उन्होंने, बताया नहीं। तो ये मतलब टहलाया जा रहा है? बस टहलाया जा रहा है बस। ठीक है, आप इधर आइए। ये जो मेरे साथ एक और माता जी है, क्या नाम है आपका? नसीबुल खातून। ये काम जो हुआ है इसमें क्या आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ। नहीं। तो क्या हुआ इसकी है, कमी बताइए। कमी बताइए कि झामा वाला ईंटा बैठा हुआ है जी, सुने, काम बढ़िया से नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? हाँ, नहीं हुआ है। तो आप लोग क्या इस बारे में विरोध किए कि नहीं? हाँ, बहुत किए। हाँ, तो क्या बोले लोग? अब दो कर रहे हैं कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। बात को ठहरते परसों आया, झामा वाला ईंटा गिरा करके बैठा दिया। आपको मालूम है कि पूर्व में इस जो फंड है ये, हाँ, इसका पैसा निकल चुका है, मालूम है आपको? बहुत, हाँ, पैसा निकल गया 6 महीना पहले निकल गया। हाँ। तो ये क्या, ये जो काम को किया जा रहा है ये पूरी तरीके से करप्शन को फैलाया जा रहा है। हाँ, और ये काम जब हमने देखा तो ईंटा भी इसमें 2 नंबर का है। हाँ, 2 नंबर का ये हाँ। मुझे नहीं लगता है कि 6 महीना चल पाएगा। हाँ, चल पाएगा नहीं। तो आप क्या कहें इस बारे में? कहा तो बात को टाल रहा है, वो चल रहा है। हाँ, टाल रहा है। अब मैं आपको जो इस योजना के तहत जो काम किया गया है उसके स्टार्टिंग पोजीशन पे हूं मैं, और यहां से आपको कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि आप इसका जो है जूम करके, और यहां शुरू से लेकर के आखिर तक में किस तरीके से 3rd क्लास 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ईंट का इस्तेमाल किया गया है, इस काम को किस तरह से धज्जियां उड़ा कर किया गया है, उससे मैं वो सीन आपको मैं दिखा रहा हूँ। कैमरामैन आप जूम करके धीरे धीरे पूरा ले लें आप। आप डालिएगा पेपर में, हम फोटो नहीं है डालेंगे।
ये काम है किस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार में किस तरीके से भ्रष्टाचार को किस तरीके से जो प्रतिनिधि और जो पदाधिकारी है किस तरह बढ़ावा देते हैं, वो बिल्कुल आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी अनियमितता करप्शन को किस तरह बढ़ावा दिया जाता है और बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो ग्रामीण हैं यहाँ के, उनका भी कहना है कि हम लोग के द्वारा जब इसका एस्टीमेट मांगा जाता है तो पूरा का पूरा टाल दिया जाता है और एस्टीमेट से बिल्कुल अलग किया गया है। एस्टीमेट दिखाने को तैयार नहीं, चाहे प्रतिनिधि, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे मुखिया हो, चाहे सचिव हो। और यहाँ के जो पंचायत सचिव है उनके द्वारा भी भारी अनियमितता बढ़ता जा रहा है। उनको भी कहा गया कि आप योजना का एस्टीमेट दिया जाए, लेकिन वो बिल्कुल देने को तैयार नहीं है। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका जो एंड यहाँ पे जो होता है, तो एंडिंग के पास मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एंडिंग से करीब बहुत ही पहले ही इसको रोक दिया गया है। यहीं से स्टार्टिंग किया गया है, जब तक इसका एंड आगे तक है। मुझे लगता है कि ये करीब 400-500 के करीब मीटर होगा ये वहाँ, जबकि ये इसका जो एंड पोजीशन है ये उधर होना चाहिए था, यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल रोक दिया गया है। पूरी तरीके से भारी अनियमितता और करप्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। लूट खसोट नीतीश कुमार की सरकार में जो पदाधिकारी और जो जीते हुए जनप्रतिनिधि है, पूरा का पूरा लूट खसोट मचा रखा है और पूरा का पूरा गुंडागर्दी करके पैसा किस तरह कमाया जाता है। अगर किसी को क्लास लेना हो तो यहाँ के जनप्रतिनिधि से सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से पैसा कमाया जाता है और कैसे लूटा जाता है। ये सारा का सारा जो है सो जो सिस्टम है वो पूरा भ्रष्ट है। हर पदाधिकारी, हर जीते हुए जनप्रतिनिधि सब के सब लूट खसोट में पूरा इंटरेस्टेड है और पूरा लूट रहे हैं। और ये काम को मुझे लगता है कि 6 महीना ये चल नहीं सकता है, क्योंकि 2 से 3 महीना में ये पहले के जैसा हो जाएगा। और ये इन लोगों का सबसे बड़ी भारी अनियमितता तो बढ़ता गया है कि 6 महीना पूर्व में ही इस पैसे को निकासी कर लिया गया है और काम अब तक वैसे ही अधूरा का अधूरा पड़ा हुआ है। और यहाँ तक के खरंजा है, उसके बाद फिर पीसीसी ढलाई है, वो सारा पैसा निकासी हो चुका है। और 3 नंबर 4 नंबर के ईंट से ठट निकासी हो चुका है। और 3 नंबर 4 नंबर के ईंट से ठट किला ईंट से इसको खरंजा कल परसों के डेट में किया गया है, जबकि 6 महीना पहले पैसा निकल गया है। ये सारा का सारा सिस्टम जो भ्रष्ट है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पदाधिकारी को अगर कंप्लेन भी दिया जाता है तो कोई पदाधिकारी इस पर एक्शन नहीं लेते हैं। इसीलिए जो जीते हुए जनप्रतिनिधि का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि पूरा का पूरा लूट खसोट में मचा रखा है। कोई भी जनप्रतिनिधि को बुलाया भी जाता है, अभी हमारी टीम ने जब उसको बुलाया कि चलिए स्पोर्ट पे, तो कोई आने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि बड़े अफसर को अगर हम थोड़ा सा हिस्सा दे देंगे तो इस पर जांच भी करना होगा, तो वो जांच नहीं करेंगे, और जांच करेंगे भी तो क्लीन चिट दे देंगे, रिपोर्ट पे फुल एंड फाइनल देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है पूरा दर्शाता है कि बिहार में किस तरीके से करप्शन और भ्रष्टाचार को किस तरह बढ़ावा देकर और बिहार को किस तरह खोखला किया जा रहा है नीतीश कुमार की सरकार में। ये पूरा का पूरा फुल प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कैमरामैन बिल्कुल जूम करके अब दिखा सकते हैं आप। वो आगे वाली गली में भी नहीं कर रखा, वहाँ भी कम से कम 10 मीटर के दूरी पे जो उसे पहले छोड़ दिया उसने। और ये अब मैं आपको इसी एस्टीमेट से बिल्कुल दोनों आसपास में एस्टीमेट है। ये भी गली है, बिल्कुल स्ट्रेट गली है, ये अंदर में गली है। इस गली में भी सेम मटेरियल, सेम ईंट, थर्ड क्लास ईंट को इस्तेमाल किया गया है। पंचायती राज पदाधिकारी हो चाहे जीते हुए जनप्रतिनिधि हो, इनको जरा भी शर्म, जरा भी हया नहीं है कि ये किस तरीके से लोगों के सरकार के पैसा को, क्योंकि सरकार का पैसा नहीं, असल में पैसा जनता टैक्स देती है, तो ये सरकार के पास जाती है। तो जनता के पैसा का किस तरह दुरुपयोग करके, किस तरह भ्रष्टाचार को सातवें आसमान में पहुंचा रखा है, मैं उसी का सीन आपको दिखा रहा हूं। कैमरामैन थोड़ा आगे ले ले। और इसका जो सीन है वहां पे जहां से स्टार्टिंग करना चाहिए था, उसमें भी जो है सो भारी अनियमितता बढ़ता गया है काम में। किस तरीके से काम को कटौती किया गया है, जिस तरह दर्जी कपड़ा को काट कर छोटा करता है, उसी तरह ये फंड को कटिंग करके छोटा किया है और पूरा का पूरा पैसा बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं ये सब प्रतिनिधि। मिट्टी भी सही से डाला नहीं है, लेबल में नहीं करा है। ये वहाँ पे था 10 मीटर की दूरी, कम से 5। अब इसका एस्टीमेट जो है यहाँ पे आके एंड हो जाता है, जबकि इसका एस्टीमेट वहाँ तक होना चाहिए था। यहाँ मुझे लगता है कि कितना 1000 गज होगा, ये 1000 गज होगा, 2000 गज? 1000 गज नहीं होगा, ये कम से कम होगा आपको 25 फुट। 25 फुट होगा, 25 फुट। देखिए अब इसका योजना के अंतर्गत में जो है सो 25 फुट को छोड़ दिया गया है, और इसका भी सारा पैसा जो है पूरा का पूरा 100 में 100% बचा लिया जाएगा। ये पूरा का पूरा जो है भ्रष्टाचार, भारी अनियमितता को किस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार में जो पदाधिकारी हो, चाहे जीते हुए जनप्रतिनिधि हो, जिस जनता ने जनप्रतिनिधि को चुना है अपना कीमती मत देकर, वही जनप्रतिनिधि आज जनता को खुद चुना लगा रही है, लूटने का काम कर रही है। ये किस तरीके से बिहार को किस तरीके से कटिंग किया जा रहा है, बिहार को किस तरह भ्रष्टाचार में किस तरह ले गया है, ये पूरा का पूरा फुल प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं मैं अपने कैमरामैन के माध्यम से।